हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीकेजीएस क्लासेस में। आज की यह क्लास जो है क्लास 12th केमिस्ट्री के वीडियो नंबर 8 की क्लास है। जिस क्लास में आज आप सीखेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, विद्युत रासायनिक श्रेणी से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न और विद्युत रासायनिक श्रेणी के उपयोग कौन कौन से हैं। तो आइए आज के इस क्लास में केमिस्ट्री के इस टॉपिक को सीखने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले जो है आप एक चार्ट देख रहे होंगे, जिस चार्ट को ही हम लोग कहते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। अब आपके मन में एक प्रश्न आया कि सर मान के चलिए क्वेश्चन आ गया कि विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, लिखिए। तो क्या हम यही लिखेंगे? नहीं, हम आपको परिभाषा बता रहे हैं। ठीक है, चलिए इसका परिभाषा क्या होगा। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव को जब हम लोग बढ़ते क्रम में लिखते हैं तो एक श्रेणी प्राप्त होता है। उसी श्रेणी को हम लोग विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। कल हम लोग पढ़े थे मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव को जब हम लोग बढ़ते क्रम में लिखते हैं, बढ़ते क्रम कहे कि मतलब एक के बाद 2 आना चाहिए, 2 के बाद 3 आना चाहिए। ठीक है, तो मानक इलेक्ट्रोड विभव को जब हम लोग बढ़ते क्रम में लिखते हैं तो एक प्रकार की श्रेणी प्राप्त होती है, जिस श्रेणी को ही हम लोग कहते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। अब ये विद्युत रासायनिक श्रेणी जो है ये है जो आपको जो है आपके नोट्स में ऑलरेडी उपलब्ध हैं। जिन्होंने केमिस्ट्री का कोर्स 101 रुपया वाला खरीद रखा होगा उसमें जो है उनको PDF, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, टेस्ट सीरीज सभी नोट्स मिल चुके होंगे। ठीक है, तो ये जो है इसमें क्या है, अब इसके बारे में आपको हम डिटेल में बताते हैं क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अब जो है विद्युत रासायनिक श्रेणी से आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा, आइए। आपसे एक प्रश्न पूछा कि सबसे कम मानक इलेक्ट्रोड विभव किसका है। तो इस चार्ट में देख के हमको बताइए कि सबसे कम जो है मानक इलेक्ट्रोड विभव किसका है। देखिए ऊपर माइनस है और नीचे जैसे जैसे हम लोग आए हैं जैसे जैसे प्लस जो है बढ़ा है, बढ़ते क्रम में है। तो आप कहेंगे सर एकदम हम बता सकते हैं। अब कहेंगे सर कैसे नहीं बता सकते हैं। तो देखिए आप कैसे बताएंगे। तो देखिए लिथियम का जो है मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान जो है सबसे कम है। आपको यकीन नहीं है तो देख लीजिए -3.045 लिखल है। यहाँ पे जो है फ्लोरीन है, फ्लोरीन के जो है +2.870 है। तो बताइए सबसे कम मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान किसका है। तो सबसे कम मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान लिथियम का होगा और सबसे अधिक मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान फ्लोरीन का होगा। याद रखिएगा, ये आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा। फिर आपसे पूछा कि 0 किसका मान है। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है वो जो है क्या है। तो वो जो है 0 है। यहाँ पे लिखल होगा SHE। SHE का मतलब होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, तो आप मानक हाइड्रोजन विभव भी हाइड्रोजन के मान को कह सकते हैं। अगर आपसे पूछे कि मानक हाइड्रोजन विभव का है तो हाइड्रोजन का जो विभव 298 केल्विन ताप और 1 मोलर सांद्रण के बीच होता है उसी विभव को मानक हाइड्रोजन विभव कहते हैं। आपसे प्रश्न पूछा कि मानक हाइड्रोजन विभव जो है क्या है। तो मानक हाइड्रोजन विभव जो है 298 केल्विन ताप 1 मोलर सांद्रण में जब हाइड्रोजन का जो विभव होता है उसी को मानक हाइड्रोजन विभव कहते हैं। अब जो है इतना जब आप सीख गए तो एगो और प्रश्न याद रखिएगा। ये हाइड्रोजन के मान जो है 0 है एकर ऊपर माहे आप जाइएगा तो माइनस जो है एकर नीचे आइएगा तो प्लस है। तो यहाँ आपको याद रखेला है कि हाइड्रोजन के ऊपर वाला जितना तत्व है वो ऑक्सीकरण गुण दर्शाता है। ऑक्सीकरण गुण दर्शाने के कारण
ये सब जो है हाइड्रोजन के ऊपर वाला एनोड की तरह व्यवहार करता है। का याद रखेला था, तो हाइड्रोजन के ऊपर वाला जितना भी धातु है वो सब जो है का है, तो ऑक्सीकरण गुण दर्शाता है। जितना भी तत्व है ऑक्सीकरण गुण दर्शाता है, और ये सब जो है ऑक्सीकरण गुण दर्शाने के कारण एनोड की तरह व्यवहार करता है। हाइड्रोजन के नीचे जितना भी तत्व है ये सब अवकरण गुण दर्शाता है। अवकरण गुण दर्शाने के कारण कैथोड की तरह जो है व्यवहार करता है। ये आप याद रखिएगा, बहुत बढ़िया। जब इतना आप समझ गए तो एगो आउ नोट जो है आपको याद रखना है। ये मानक इलेक्ट्रोड विभव जो है, ये जितना भी मान है इसी मान को हम लोग मानक इलेक्ट्रोड विभव मान कहते हैं। तो ये मानक इलेक्ट्रोड विभव जो है एक प्रकार का गहन गुण होता है। गहन गुण उस गुण को कहते हैं जो किसी भी परिस्थिति में बदलता नहीं है। जैसे कोई एग्जाम्पल से हम लेते हैं, दूध जो है उज्जर होता है, मीन्स उजला होता है। आप 1 किलो दूध किनिए चाहे 1 कुंटल दूध किनिए, आप विदेश में रहिए दूध पीजिए चाहे इंडिया में, वो दूध के एगो गुण गहन है का है, तो वो दूध उजला ही रहेगा चाहे वो कोनो कोना में चल जाए। बात आप समझ गए। तो दूध का एगो गुण गहन है कि उजला ही रहेगा। उसी प्रकार मानक इलेक्ट्रोड विभव जो है एक प्रकार का गहन गुण है जो कभी बदलता नहीं है। ठीक है। अब जो है एगो और बात याद रखिए, अर्ध सेल की अभिक्रिया उल्टी कर दी जाए तो क्या परिवर्तन होगा। अब आपको तो समझ में आया नहीं है, आइए समझाते हैं। इस चार्ट में आप देखेंगे तो लिखल है Zn के अर्ध सेल अभिक्रिया Zn2+, देखिएगा कहीं लिखल है, फिर +2 इलेक्ट्रॉन, फिर अभिक्रिया Zn लिखल है। ठीक है। इसका मान जो है दिले है, कितना दिले है तो आप देख सकते हैं -0. अगर कोनो के नजर नहीं आ रहा है तो वो जो है आप नोट्स में देख लीजिएगा, -0.763 दिले है। ठीक है, -0.763। अब जो है कह रहा है कि अर्ध सेल की अभिक्रिया अगर उल्टा कर दिया जाए, मतलब कि ई वाला जो है Na कर दिया जाए और ई वाला Na कर दिया जाए। कैसे देखिए, Zn अब की तीर के निशान ऐसे रहेगा, Zn2+ फिर 2 इलेक्ट्रॉन। जब इस अभिक्रिया को हम लोग उल्टा करते हैं तो जो इसका मान है हम क्या कहे हैं कि मान में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन क्या होता है चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है। माइनस था तो प्लस हो जाएगा 0.763। ठीक है। अब आपको याद का रखेला है कि अर्ध सेल की अभिक्रिया उल्टी कर दी जाती है तो उसके मान में परिवर्तन नहीं होता है, बट उसके धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है। अभी तक आपने इस वीडियो से क्या सीखा कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव को जब बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो उसी श्रेणी उस पर जब मानक इलेक्ट्रोड विभव को बढ़ते क्रम में लिखते हैं तो एक प्रकार की श्रेणी प्राप्त होती है जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। अब आपसे प्रश्न पूछा गया था कि इसमें सबसे कम मानक इलेक्ट्रोड विभव केकर है और सबसे ज्यादा केकर है। 0 केकर है, ये सब आपको याद रखेला है। कम से कम 3 को याद रहना चाहिए कि लिथियम के मानक इलेक्ट्रोड विभव सबसे कम होता है, फ्लोरीन के मानक इलेक्ट्रोड विभव सबसे ज्यादा होता है और हाइड्रोजन के मानक इलेक्ट्रोड विभव जो है 0 होता है। ये आप याद रखेंगे सर। हाइड्रोजन के जितना ऊपर वाला तत्व है ऑक्सीकरण गुण दर्शाता है, जिसके कारण वो एनोड के तरह व्यवहार करता है। हाइड्रोजन के नीचे वाला जितना तत्व है अवकरण गुण दर्शाता है, जिसके कारण वो कैथोड की तरह व्यवहार करता है। मानक इलेक्ट्रोड विभव गुण जो है एक प्रकार की गहन गुण है जो कभी भी परिवर्तित नहीं होती है। अब आपसे हम एक टॉपिक शेयर कर रहे हैं जिस टॉपिक का नाम है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी की उपयोगिता। आप कहेंगे सर इतना बड़का श्रेणी है, आखिर इसका उपयोग कहाँ कहाँ है। आइए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले इसका उपयोग जो है आयन बनाने की प्रवृत्ति जांच करने में किया जाता है।
कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि इस श्रेणी से पता लग जाता है कि कौन सी धातु जो है कितना जल्दी आयन बना सकता है। तो अब आप कहेंगे कैसे सर, तो हम आपको बताते हैं। देखिए, जेकर मान जो है ऋणात्मक होता है, जेकर जितने ज़्यादा मान ऋणात्मक होता है वो उतना ही ज़्यादा जो है आयनन बनाने की प्रवृत्ति रखता है। मतलब आपसे पूछेंगे कि पूरे चार्ट में जो है आयनन बनावे की प्रवृत्ति केकर ज़्यादा है, तो केकर ज़्यादा माइनस में मान है तो लिथियम के है, तो एकर आयनन बनावे की प्रवृत्ति जो है सबसे अधिक होगी। और जेकर ज़्यादा जो है मान रहेगा मानक इलेक्ट्रोड विभव का, वो आयनन बनावे की प्रकृति जो है प्रवृत्ति वो सबसे कम होगी। बात आप समझ गए सर। तो हमने अभी क्या लिखा था कि विद्युत रासायनिक श्रेणी का पहला उपयोग है कि आयनन बनाने की प्रवृत्ति केकर कितना है, ठीक है। अब सेकंड है कि हाइड्रोजन मुक्त कर सकती है कि नहीं। चलिए, ये जो है प्रश्न है, कहा गया है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी से आप ये पहले ही पता लगा सकते हैं कि कोई धातु अगर जो है अम्ल के साथ क्रिया कर रहा है तो वो हाइड्रोजन मुक्त कर सकता है कि नहीं कर सकता है। कैसे, तो देखिए, अब आप पढ़े होंगे इसमें, इस पूरे चार्ट में जो है Zn था। अभी Zn जो है एक प्रकार का धातु है। आई धातु देखिए HCl अम्ल के साथ अभिक्रिया किया है, तो जब ये धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया किया है तो हाइड्रोजन मुक्त किया है कि नहीं किया है, एकदम वेरी गुड। अब तनी देखिए कि इसमें Zn जो है ऋणात्मक में है कि धनात्मक में है। तो जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान ऋणात्मक में होता है वो अम्ल से अभिक्रिया करके H2 जो है मुक्त कर देता है। तो Zn के मान आप चार्ट में देखिएगा तो क्या है, ऋणात्मक में है। तो Zn जब HCl के साथ क्रिया किया तो ई जो है हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया, मतलब कि अलग कर दिया। लेकिन इस Cu के मान ओकरा में देखिएगा तो धनात्मक में है। और जब कोई धनात्मक मानक इलेक्ट्रोड विभव वाला धातु किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो कौनो रिएक्शन नहीं दर्शाता है। तो आपको याद का रखेला है विद्युत रासायनिक श्रेणी का दूसरा उपयोग कि इस श्रेणी से हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि कोई धातु किसी अम्ल से क्रिया करता है तो वो हाइड्रोजन मुक्त करता है या नहीं, ठीक है। अब जो है आप थर्ड उपयोग इसका याद रखिएगा। थर्ड उपयोग है कि जितना भी ऋणात्मक मानक इलेक्ट्रोड विभव वाले हैं, ऋणात्मक मानक इलेक्ट्रोड विभव वाले वो धनात्मक लवण से क्रिया करते हैं, तो धनात्मक लवण वाले को जो है क्या करते हैं, अलग कर देते हैं। देखिए Zn का मान जो है आप चार्ट में देखेंगे माइनस में है, ई जो है Cu ई जो है प्लस में है। तो आप इसको ऐसा ही याद रख सकते हैं कि जितना भी जो है विद्युत रासायनिक श्रेणी में तत्व वो अपने से नीचे वाले तत्वों को क्या करता है, तो लवण के साथ अभिक्रिया करने पे अलग कर देता है। आप नहीं समझे सर, आइए आपको समझाते हैं। Zn जो है यहाँ है, आप Cu को देखेंगे तो यहाँ है, यानी Zn से नीचे है Cu। तो जब Zn जो है Cu के लवण से क्रिया करेगा तो Cu को जो है अलग कर देगा, यानी अपने से नीचे वाले तत्वों के साथ। देखिए Zn जो है अपने से नीचे वाले तत्वों के लवण के साथ क्रिया किया है तो अपने उसके साथ जुड़ गया है, एकरा जो है क्या किया है, अलग कर दिया है। लेकिन अपने से ऊपर वाले तत्वों के साथ, देखिए Zn नीचे है, Cu नीचे है, Zn जो है ऊपर है, तो अपने से ऊपर वाले तत्वों के लवण के साथ जब क्रिया करता है कोई तत्व तो कोई रिएक्शन नहीं होता है। आइए आपको याद का रखना था, ये हम आपको समझाते हैं। उपयोग में आपको याद रखेला है तीसरा और चौथा, कि तीसरा आपको याद रखेला है कि मानक विद्युत रासायनिक श्रेणी में कोई धातु अपने से नीचे वाले धातु के लवण के साथ जब क्रिया करता है तो उसको विस्थापित कर देता है।
चौथा आपको याद रखेला है कि जब कोई धातु अपने से ऊपर वाले तत्वों के लवण के साथ क्रिया करता है तो कोनो रिएक्शन नहीं दर्शाता है, ठीक है, नो रिएक्शन। अब जो है इस श्रेणी का उपयोग हम लोग जो है ऑक्सीकारक और अकारक शक्तियों के तुलनात्मक अध्ययन में करते हैं। कहने का मतलब विद्युत रासायनिक श्रेणी से हमको जो है ये पता लगता है कि कौन सा तत्व कितना प्रबल ऑक्सीकारक है, मतलब कितना मजबूत है, और कितना कमजोर ऑक्सीकारक है। वैसे ही कितना प्रबल अवकारक है और कितना जो है कमजोर अवकारक है, इस श्रेणी से पता लगाना जो है आसान हो गया। हम जो है आपको इस वीडियो में 5 गो उपयोग बताए हैं। अगर परीक्षा में भी आता है तो आप 5 गो उपयोग लिख देंगे। 5 नंबर के आवे तो 5 नंबर मिलेगा, 2 नंबर के आवे तो 2 नंबर तो मिलना ही है। तो अब आप जो हैं जब नोट्स में देखेंगे तो हम इसके लगभग 7 उपयोग लिखवाए हैं, तो आप वहां से पढ़ के ज़्यादा अपन ज्ञान हासिल कर सकते हैं, है कि नहीं। बाकी आप इस वीडियो को देखे हैं और आपको रियल में ये पूरा टॉपिक समझ में आया है, तो इस वीडियो को उन लोगों तक आप शेयर कर सकते हैं जिन्हें केमिस्ट्री भारी लगता है। बाकी आप समझदार हैं, इसके साथ क्या करना है आप बखूबी जानते हैं। तो ये वीडियो देखे हैं, मेरे तरफ से धन्यवाद।